आज आप देखो दुनिया बड़े लेवल पर जा रही है। आने वाले 10 से 20 साल में ये दुनिया बहुत बड़े लेवल पर चली जाएगी, यानी टेक्नोलॉजी से भरी होगी। जिस लेवल के भी टेक्नोलॉजी है ये कुछ भी नहीं होगी आने वाले 10 साल के बाद। दो 2010 के बाद ये दुनिया बड़े लेवल पर चेंज हुई है। 2010 के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है और आते आते 2020 के बाद ये सारी चीज़ें डबल बूस्ट हो चुकी हैं। कोविड-19 की वजह से जो इफ़ेक्ट पड़ा है सारी चीज़ों पर, हमारी एजुकेशन पर, हमारी एजुकेशन के अलावा हमारी बिजनेस पर एंड बहुत सारी चीज़ों पर बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है, बहुत बड़ा असर हुआ है। और साथ ही साथ कोविड-19 की वजह से बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2020 में और 2021 में स्टूडेंट को जो है स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं थी, घर पर बैठे क्लास अटेंड कर रहे थे, टीचर से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं घर पर बैठे बैठे। तो जो दुनिया है ये बड़े लेवल पर चेंज हुई है। एक्चुअली दुनिया बदल चुकी है, रिचुअल रियलिटी की तरफ जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रह गए। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोग कैसे बदल सकते हैं, वो क्या चीज़ करनी पड़ेगी जो कि हमारी ज़िंदगी भी बदल जाए। सबसे पहले हमें इस दुनिया के अंदर इस कंप्यूटर की दुनिया को समझना पड़ेगा, इस इंटरनेट की दुनिया को समझना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी की दुनिया को समझना पड़ेगा। और इन सब को समझने के लिए इनकी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा जो कि ऑफकोर्स इंग्लिश है। और इंग्लिश को इसलिए भी सीखना है जब हम किससे डिस्कस करते हैं ताकि उनकी बात को समझ सके क्लियर। दूसरा, जो इंसान इंग्लिश, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट को इन सब चीज़ के ऊपर काम कर लेता है तो उसके लिए सक्सेस के दरवाजे भी खुल जाते हैं। आज आप देखो दुनिया बड़े लेवल पर जा रही है। जैसे छोटे छोटे जो बिज़नेस है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, वेबसाइट्स लोग बना रहे हैं एंड ब्लॉगिंग, आर्टिकल राइटिंग, ये सब चीज़ें हो रही है, सब इंटरनेट पर हो रही है। और आने वाले 10 से 20 साल में ये दुनिया बहुत बड़े लेवल पर चली जाएगी, यानी टेक्नोलॉजी से भरी होगी। जिस लेवल के भी टेक्नोलॉजी है ये कुछ भी नहीं होगी आने वाले 10 साल के बाद। तो इसलिए अगर आज की तारीख में हमने इन सब चीज़ों को सीख लिया तो आने वाले 10 साल के बाद, 20 साल के बाद हम और ज़्यादा स्मार्ट बनने वाले हैं। अदरवाइज़ हम नहीं सीखते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा, जैसे कि मैडम भी बता रही थी, हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन रहेगा, रिग्रेट, रिग्रेट, रिग्रेट। काश ये मैंने कर लिया होता। अभी राइट नाउ यू हैव गुड अपॉर्चुनिटी, राइट नाउ यू हैव गुड टाइम एंड यू कैन गेट बेनिफिट एट दिस टाइम। बिकॉज वाई? अभी आप सिंगल हो, अभी आपकी शादी नहीं हुई। जब शादी हो जाएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, और जब इंसान के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जो चीज़ आप एक दिन में सीखते हैं वो फिर 10 दिन में, 20 दिन में सीखेंगे। ये कहा जाता है कि अकेला इंसान दुनिया को बदलता है, अकेला इंसान दुनिया को बदलता है और शादीशुदा इंसान सब्ज़ी लेकर आता है। क्या लेकर आता है? सब्ज़ियाँ लेकर आता है। तो आई होप कि आप दुनिया को बदलेंगे, आप इतिहास मेकर बनेंगे, आप हिस्ट्री मेकर बनेंगे। आपसे बताना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डर कर भाग जाते हैं। मैं उन सभी स्टूडेंट से सिंपलीफाई ये बात बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। नेचुरल चेंज इंटायर इन योर लाइफ। जो स्टूडेंट डर कर भाग जाते हैं, इंग्लिश और कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी दुनिया को, आपकी लाइफ को बदल कर रख देती है, चेंज कर रख देती है। और डरना क्या है, डरते क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? डरते हैं स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए कि कहीं टीचर हमें स्टेज पर ना बुलाए, प्रेजेंटेशन ना देनी पड़े, प्रेजेंटेशन में दूंगा तो गलत बोल सकता हूँ, गलत बोलूँगा तो स्टूडेंट मेरे ऊपर हंसेंगे, फिर बाहर मुझे मतलब इरिटेट करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में नेगेटिविटी आती है। लेकिन कहना चाहूँगा कि इट डज़न्ट मैटर कौन हंस रहा है, इट डज़न्ट मैटर आपके बारे में कौन क्या बोल रहा है। प्राचीन भारत में एक टीचर अपने स्टूडेंट को तीर अंदाज़ी सिखा रहे थे कि तीर निशाना कैसे लगाते हैं। उन्होंने एक लकड़ी की चिड़िया बनाई और उस लकड़ी की चिड़िया की जो आँख है उसके ऊपर निशाना लगाना था। चिड़िया की जो आँख होती है उसके ऊपर निशाना लगाना था। तो सब तैयार था, रेडी थे, निशाना लगाया हुआ था। उनके टीचर ने एक स्टूडेंट से पूछा कि आप मुझे एक बात बताओ, आपको क्या दिखाई दे रहा है? स्टूडेंट ने कहा कि सर मुझे चिड़िया की आँख, आसपास पेड़ और आसमान दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा होल्ड ऑन। दूसरे स्टूडेंट से पूछा आपको क्या दिखाई दे रहा है? उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। तीर छोड़े गए और जब तीर छोड़े तो जिसने कहा मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है, सीधा जाकर चिड़िया की आँख में जाकर उसका तीर लग गया, दूसरे का चूक गया। तो इस चीज़ से हमें क्या मैसेज मिलता है? मैसेज ये मिलता है कि कौन क्या बोल रहा है, इट डजंट मैटर। आपको अपने टारगेट के ऊपर फोकस करना है। व्हाट इज़ योर टारगेट, व्हाट इज़ योर गोल, बस आपको ध्यान अपने गोल पर देना है।
और जिस इंसान ने इन सबको सीख लिया वो अपने करियर में आगे बढ़ जाते हैं, बाकी सब लोग पीछे रह जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखना चाहते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को सीखना चाहते हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, अगर आपके अंदर कोई डर है, कोई फियर है, उसको दूर करना चाहते हैं, सो माय डियर फ्रेंड, यू आर मोस्ट वेलकम टू स्पीक नाइस इंग्लिश अकेडमी। यहाँ पर सिर्फ हम इंग्लिश नहीं सिखाते, बल्कि आपका जो पर्पज़ है उसको भी सेट करते हैं, आपका जो गोल है उसको भी सेट करते हैं, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है। अगर आप अपनी एजुकेशन को अच्छा बनाना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर बनाना चाहते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो आइए स्पीक नाइस इंग्लिश अकेडमी को ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से सीख कर जा चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी सीख रहे हैं। जिस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए सीख रहे हैं, आप भी इन सब स्टूडेंट की तरह इंग्लिश बोल सकते हैं, सीख सकते हैं। सो प्लीज़ देर मत कीजिए, अभी से ज्वाइन कीजिए। ऐसे स्टूडेंट हैं जो देवबंद के आसपास के स्टूडेंट रहते हैं, जो गांव से आते हैं, विलेजेस से आते हैं, जिनको आने में थोड़ा टाइम लगता है, डेली आते हैं, उनके लिए 1 महीने का कोर्स होगा जो कि 3 घंटे की क्लास रेगुलरली चलेगी। और जो देवबंद से आते हैं, जो ईजिली आ सकते हैं, जिनको आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनके लिए 2 महीने का कोर्स है। और ये कोर्स बहुत ही कम प्राइस में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ऑफलाइन क्लासेस, और प्लीज़ यूर मोस्ट वेलकम टू स्पीक नाइस इंग्लिश अकेडमी। आपने स्कूल को, कॉलेज को 15 से 20 साल दिए, आप हमें सिर्फ 2 महीने दीजिए, आपकी लाइफ को, आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देंगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी क्लास में। टिल देन यू टेक बी केयरफुल। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। इस वीडियो को शेयर करें, जितना भी ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, सभी फ्रेंड्स को ग्रुप में शेयर करें, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, सभी को शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल को आलम प्रिंस के नाम से, वहाँ पर जाकर भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मोर नॉलेज यू कैन गेट।